आप देख रहे हैं धरती न्यूज और मैं हूं हिरा गिल। नाज़रीन, अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। गुज़िश्ता सदी का अजीम इंसान जिसने एक खटारा वैगन से सफर शुरू किया जो पूरी दुनिया की अजीम तरीन एम्बुलेंस सर्विस तक आकर मुंतज हुआ। इस वीडियो में हम आपको अब्दुल सत्तार ईदी से मंसूब एक ऐसे सच्चे वाक़ये के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। नाजरीन, किस्सा है 70 की दहाई का। शाम के वक्त कराची के सिविल अस्पताल से एक एम्बुलेंस सिंध के शहर सांगड़ के लिए रवाना हुई। एम्बुलेंस में एक जवान लड़की की मैयत मौजूद थी जो कुछ देर कबल ही टीबी जैसे मूसी मर्ज के हाथों हलाक हुई थी। मैयत के हमरा लड़की की वालिदा और दीगर अहबाब थे, जबकि इस एम्बुलेंस को एक बारिश शख्स चला रहा था। एम्बुलेंस में सोग का माहौल था, जबकि मैयत और लवाहिकीन की देखभाल के लिए एक नौजवान नर्स भी एम्बुलेंस में मौजूद थीं। फौत होने वाली लड़की की बूढ़ी वालिदा मैयत के हमरा सरापा गम बैठी थी। कराची शहर से निकलकर ये एम्बुलेंस अपने रास्ते पर रवां दवां थी। शहर के बाद शहर और गांव के बाद गांव गुजर रहा था। जैसे ही एम्बुलेंस सांगड़ के शहर की हदूद में एक सुनसान रास्ते पर पहुंची तो चंद अफराद ने एम्बुलेंस को रुकने का इशारा किया। एम्बुलेंस को रोकने वाले ये दराज कद अफराद घोड़ों पर सवार थे और उन्होंने सफेद पकड़ियां सरों पर बांध रखी थीं। ये डाकू थे जिनका इरादा इस एम्बुलेंस में सवार लोगों को लूटने का था। डाकुओं के साथ कुछ देर होने वाली बातचीत के बाद हलाक होने वाली लड़की की ज़हीफ वालिदा एम्बुलेंस से उतरी और उन्होंने सिंधी जुबान में डाकुओं को बताया कि उनकी जवान लड़की टीबी के बायस वफात पा गई है और गाड़ी में इसकी मैयत है। खातून ने डाकुओं को ये भी बताया कि इस एम्बुलेंस को चलाने वाला और कोई शख्स नहीं बल्कि अब्दुल सत्तार ईदी हैं। नाजरीन, ये सुनना था कि डाकू घोड़ों से उतर आए। एम्बुलेंस के ड्राइवर को बखुद ऊपर से नीचे तक इस अंदाज में देखा जैसे वो बुजुर्ग खातून के कॉल की तस्दीक करना चाह रहे हों। ईदी साहब को सर से पांव तक देखने के बाद एक डाकू बोला, सर जी, हम मर जाएंगे तो हमें हमारे माँ बाप लेने तक नहीं आएंगे। हमें यकीन है तुम आओगे हमें लेने और हमारी कब्र पर मिट्टी भी डालोगे। ये कहकर डाकू ने ईदी साहब का हाथ चूमा और अपनी जेब से ईदी फाउंडेशन के लिए 100 रुपए चंदा दिया और एम्बुलेंस को इज्जत और एहतराम से रुखसत कर दिया। नाजरीन, आपको बताते चलें ये वाक़या अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी ने सुनाया। वो इस वाक़े की चश्मदीद गवाह हैं क्योंकि उस एम्बुलेंस में मौजूद नर्स कोई और नहीं बल्कि खुद बिल्किस ईदी थीं। बिल्किस बताती हैं कि ये वो वक्त था जब फलाही कामों के हवाले से अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत का चर्चा शहरों, देहातों और यहाँ तक के जंगलों में मौजूद डाकुओं तक फैल चुका था और लोग न सिर्फ इन्हें उनके नाम से जानते थे बल्कि उनकी ताज़ीम भी करते थे। नाजरीन, ये थी अब्दुल सत्तार ईदी की पाकिस्तानी अवाम के लिए बेलौस खिदमत की दास्तान जो हमने आप तक पहुँचाई। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धरती न्यूज, धरती की हर खबर से रखे बाखबर।